जय माता दी मित्रों आज हम शिव पुराण रुद्र संहिता जो युद्ध खंड है, ये षष्टम खंड है। इसके दूसरे पार्ट का आज हम पाठ करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वृंदा का पतिव्रत भंग। भगवान श्री जलंधर दैत्य के एक नगर में पहुंचकर एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति जलंधर नग्न अवस्था में सिर पर तेल लगाए भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह काले रंग के पुष्पों की माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव चल रहे हैं। नगर समुद्र में समा रहा है। तत्काल वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसका मन व्याकुल हो रहा था। वह सखियों के साथ अटारी पर गई। इसके बाद वह उपवन में घूमने चली गई। उपवन में उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी तपस्वी के गले में हाथ डाल दिया। ऐसा करने से वृंदा की घबराहट दूर हो गई। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। इसी समय मुनि के पास दो बंदर आए। वह आकाश में गए और जलंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास पहुंचे। पति का सिर व धड़ अलग अलग देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश आने पर वह विलाप करने लगी। वह मुनि से बोली, हे कृपा सागर, क्या आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं? वह आर्द्रता से मुनि के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। इस पर मुनि बोले, इसका वध शिवजी द्वारा हुआ है, अतः इसका जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित कर देता हूँ। मुनि ने उसे जीवित कर दिया। यह सब श्री हरि की माया थी। जलंधर को फिर से जीवित देखकर वृंदा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जलंधर ने वृंदा का आलिंगन किया और चुंबन लिया। अब वह विष्णु रूप में बदल गए। संभोग के समय उसे विष्णु जानकर वह बोली, हे पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम मेरे पति नहीं अपितु मायावी हो। तुमने मुझे जो दो राक्षस दिखाए थे, वे कभी तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। यह सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथी बनेगा। ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें उस समय महान दुख प्राप्त होगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई तथा उसका तेज पार्वती जी में समा गया। जलंधर का वध। उधर जब पार्वती जी अदृश्य हो गईं, तो भगवान शिव चैतन्य होकर क्रोध में भर गए। जलंधर भगवान शिव के बाणों को काटने का प्रयत्न करने लगा, परंतु इस कार्य में वह असफल रहा। तो उसने माया को पार्वती बनाकर अपने रथ के पहिए से बांध दिया। ऐसा दृश्य देखकर भगवान शिवजी प्राकृत जनों की भांति व्याकुल हो गए। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी असुर उनके सम्मुख ना टिक सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी असमर्थ हो गए। भगवान शिव ने शुंभ और निशुंभ को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु पार्वती तुम्हें अवश्य दंड देगी। यह सुनकर जलंधर क्रोध के मारे जल भुन गया। उसने शिवजी पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब शिवजी ने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक घोर ध्वनि करता हुआ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से युद्ध भूमि लाल हो गई। शिवजी आज्ञा से उसके रक्त और मांस से रौरव नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार जलंधर के अंत से सभी देवता, गंधर्व, सर्प आदि बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु मोहनार्थ, धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। भगवान शिवजी की स्तुति करने के पश्चात जब देवता और गंधर्व मौन हो गए, तब शिवजी ने उनसे कहा, हे देवताओं, यह जलंधर तो मेरा ही अंश था।
यह तो मैंने सांसारिक लीला की थी। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न हो श्रीहरि का वह चरित्र भी भगवान शिव से बताया कि किस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी बताया कि श्री हरि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हैं और सिर पर उसकी चिता की राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। हे भोलेनाथ, आप श्री हरि को समझाइए, क्योंकि चराचर प्रकृति आपके अधीन है। ये सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपनी दुस्तर माया को समझाया और बोले, यह चराचर संसार उसी माया के अधीन है। उसी से मोहित होकर विष्णु जी काम के वशीभूत हो गए थे। महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी है तथा समस्त संसार से परे है। वही मूल प्रकृति गौरा कहलाती है। अतः आप सब देवता विष्णु जी के मोह को दूर करने के लिए उन्हीं की शरण में जाइए। तब समस्त देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचने पर आकाशवाणी हुई कि मैं 3 गुणों से पृथक होकर सब जगह स्थित हूँ। मैं सत्य गुण में से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतः आप सब लोग मेरी उन शक्तियों के पास ही जाओ, वे तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेंगी। इस प्रकार समस्त देवता गौरी, लक्ष्मी और ज्योति रूपा सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी ने भक्ति पूर्वक उन तीनों की प्रार्थना की। तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर बोली, तुम इन्हें लेकर इनसे सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन बीजों को ले जाकर श्री हरि के पास गए और उन बीजों को वृंदा की चिता में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती तथा गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी ने प्रीति की। विष्णु ने उन वनस्पतियों को देखकर प्रीतिपूर्वक वैकुंठ को चले गए। वे पहले की भांति सुखी होकर भगवान शिव का चिंतन करने लगे। शंखचूड़ की उत्पत्ति। विधाता के पुत्र थे मरीचि और मरीचि के पुत्र थे कश्यप। कश्यप जी को राजा दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं ब्याही थी। उनमें से एक का नाम धनु था। वह बहुत साध्वी, रूपवान और सौभाग्यवान थी। उसके अनेकों पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र विप्रचित था। वह बहुत बलशाली और पराक्रमी था। विप्रचित के एक पुत्र का नाम दंभमान था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का विष्णु भक्त व्यक्ति था। दंभमान को कोई पुत्र नहीं था। उसने शुक्राचार्य जी से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर 1 लाख वर्ष तक पुष्कर में तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वह पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर संतुष्ट कर दूंगा। विष्णु जी की बात सुनकर देवता अपने अपने लोकों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि वर प्रदान करने के लिए पुष्कर में गए। दंभमान ने श्रीहरि से कहा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी, त्रिलोकी विजेता और देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। श्रीहरि तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी पधारे। उसे पूर्व में राधा जी ने श्राप दे रखा था। पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। उसकी बाल लीलाओं को देख देखकर उसके माता पिता आनंदित हो रहे थे। शंखचूड़ का विवाह। शंखचूड़ ने भी अपने पिता दंभमान की तरह पुष्कर में जाकर कठिन तप किया। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए आए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे देवता पराजित ना कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच प्रदान किया और उसे बोले, तुम बद्रिकाश्रम जाओ, वहां पर तुलसी जी तप कर रही हैं, तुम उससे विवाह कर लेना। तुलसी जी धर्मराज की कन्या हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में जाकर तुलसी से मिला। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उन दोनों का गंधर्व रीति से विवाह करा दिया। वह दोनों सुंदर सुंदर स्थानों पर जाकर रमण करने लगे। शंखचूड़ राज्य प्रशंसा।
शंखचूड़ तुलसी के साथ विवाह करके जगह जगह रमण करता हुआ अपने घर पहुंचा। गुरु शुक्राचार्य से उसे आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक्राचार्य जी ने देवताओं और दानवों का स्वाभाविक बैर बताकर शंखचूड़ का दानवेंद्र के पद पर अभिषेक किया। शंखचूड़ दैत्यों की भारी फौज लेकर इंद्र को पराजित करने के लिए चल पड़ा। उसका इंद्र के साथ घमासान युद्ध हुआ। देवता लोग डर कर गुफाओं और कंदराओं में जाकर छिप गए। शंखचूड़ ने देवताओं का अपहरण कर लिया। त्रिलोकी पर शंखचूड़ का अधिकार हो गया। वह यज्ञ का भाग भी स्वयं लेने लगा। इस प्रकार वह स्वयं इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सभी देवताओं को उसने अपने अधिकार में कर लिया। शंखचूड़ गोलोक स्वामी श्री कृष्ण का बहुत भारी मित्र और भक्त था। वह पूर्व जन्म के श्राप से दानव योनि को प्राप्त हो गया था, परंतु उसकी बुद्धि देवताओं जैसी थी। सभी देवता शंखचूड़ से पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें श्रीहरि के पास ले गए। श्रीहरि ने उन्हें बताया कि मुझे सब पता है। वह पूर्व जन्म में मेरा मित्र सुदामा था, परंतु आप लोगों के हित के लिए मैं शिवजी से परामर्श करूंगा, अतः आप चिंता ना करें। देवगणों का शिवजी के पास जाना। श्री हरि ब्रह्मा जी और देवताओं के साथ भगवान शिव के पास कैलाश पर गए। त्रिनेत्रधारी भगवान शिवजी की अपूर्व छटा बिखर रही थी। वे पार्वती के साथ रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी छटा देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। वे वहां हो रहे नित्य गीत व आनंद लेने लगे। श्री हरि देवादिदेव शंकर की स्तुति करने लगे। हे भगवान, हम सब शंखचूड़ से त्रस्त हो रहे हैं, हमारी उससे रक्षा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। भगवान शंकर श्री हरि से बोले, मैं शंखचूड़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वह राधा के श्राप के कारण राक्षस बन गया है। वह श्री कृष्ण का पूर्व जन्म में मित्र था। शिवजी उन्हें बता ही रहे थे कि इतने में श्री कृष्ण राधा के साथ वहां आए। उन्होंने शिवजी की स्तुति की। शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवजी ने शंखचूड़ को मारने का उन्हें आश्वासन दिया। अब है पुष्पदंत और शंखचूड़ वार्ता। भगवान शंकर ने शंखचूड़ के पास गंधर्व राज चित्ररथ को भेजा। शंखचूड़ का नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर दूत ने शंखचूड़ से कहा, मेरा नाम पुष्पदत्त है। तुम या तो देवताओं के अधिकार उन्हें लौटा दो या शंकर जी के साथ युद्ध करो। मैं शंकर भगवान का दूत हूँ, जो ठीक समझो वैसे करो। शंखचूड़ ने कहा, यह भूमि वीर भोग्या है। मैं वीर पिता का वीर पुत्र हूँ, इसलिए मैं शंकर जी से युद्ध करूंगा। मैं बिना युद्ध के देवताओं का भाग नहीं लुटाऊंगा। मैं कल ही प्रातःकाल रुद्रलोक की यात्रा करूंगा। यह सुनकर पुष्पदंत शिवजी के पास लौट गया और वहां का सारा वृतांत बताया। यह सुनकर शिवजी क्रोध में भर गए। उन्होंने वीरभद्र आदि गणों और भद्रबली आदि देवियों को बुलाकर शंखचूड़ का वध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिवजी स्वयं भी अपने गणों को लेकर चल पड़े। उनके साथ आठों भैरव, आठों वसु, एकादश रुद्र, द्वादश सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, यम, कुबेर, अश्विनी कुमार, नल, कुंवर, सभी पार्षद तथा भद्रकाली आदि देवियां चली। काली की जीभ 1 योजन तक लपलपा रही थी। उनके हाथ में खप्पर था। वह आकाश को छूने वाला त्रिशूल तथा 1 योजन लंबी शक्ति लेकर चल रही थी। उनके साथ 3 करोड़ योगिनियां भी थीं तथा 3 करोड़ डाकड़ियां चल रही थी। भगवान शिव ने चंद्रभागा नदी के तट पर एक बट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। शिवजी के दूत पुष्पदत्त के चले जाने पर शंखचूड़ ने अपनी पत्नी तुलसी के पास जाकर कहा, मैं कल प्रातःकाल शिवजी से युद्ध करने जाऊंगा। रात में उसने अपनी पत्नी से अनेक बातें की। दोनों क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में गोते खाने लगे। प्रातःकाल उठकर शंखचूड़ ने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया और पत्नी तुलसी की देखभाल का जिम्मा भी पुत्र को देकर रोती हुई पत्नी को समझा बुझाकर सेनापति को बुलाया। सेनापति ने सेना को तैयार किया। थोड़े समय में ही उसके
दुर्मद वीर तैयार हो गए। उसके साथ 3 लाख अश्रोहिणी सेना भी। उसने भी पुष्प भद्रा नदी के तट पर बट वृक्ष के नीचे डेरा डाला। वहां से उसने शिवजी की सेना का अवलोकन किया। शंखचूड़ ने शिवजी के पास अपना दूत भेजकर सूचित किया कि मैं युद्ध के लिए आ गया हूँ। शिवजी ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने स्वामी से कहो कि देवताओं से वैर त्याग कर उनसे संधि करने में ही भलाई है। प्राणियों का विरोध बहुत बुरा होता है। तुम ऋषि कश्यप की संतान हो। इस पर दूत बोला, हे नाथ, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, परंतु सारा दोष असुरों का ही नहीं है। आप देवताओं के पक्षपाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देवताओं और असुरों सबके भगवान हैं। उसकी बात सुनकर शंकर जी बोले, हम तो भक्तों के अधीन हैं। देव कार्य में युद्ध करने में मुझे कुछ भी शर्म नहीं है। दूत शंखचूड़ के पास वापस चला गया। दूत ने शिवजी की सभी बातें शंखचूड़ को बताई। शंखचूड़ ने युद्ध करना ही उचित समझा। उसने अपनी सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी। इधर शिवजी ने भी युद्ध करने की आज्ञा की। भगवान शंकर भी तैयार हो गए। तरह तरह के रणवाद्य बजने लगे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मारकाट करने लगे। महेंद्र का वृषपर्वा के साथ युद्ध होने लगा। विष्णु का दंभ के साथ, कालका का काला सुर के साथ, गोकर्ण का हुतासन के साथ, कुबेर का काल्य के साथ, विश्वकर्मा का मला के साथ, भयंकर से मृत्यु, संगार से यम, कालंबिक के साथ वरुण युद्ध करने लगे। अभी तक पुत्रों सहित भगवान शंकर वृक्ष मूल में बैठे रहे। सारी पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से पट गई। शंखचूड़ का युद्ध। समस्त देवता दैत्यों से पराजित होकर इधर उधर भागने लगे। क्रुद्र क्रुद्ध देव क्रुद्ध देव भगवान शंकर की शरण में गए। तब बोले, शंकर कुपित होकर युद्ध करने को चल पड़े। वे युद्ध में पहुंचकर अक्षौहिणी सेना का संहार करने लगे। इधर देवी काली भी दैत्यों को मार मार कर उनका रक्तपान करने लगी। स्कंद ने भी सैकड़ों बाणों से दानवों का संहार कर डाला। जो दानव बच गए वे डर कर भाग गए। शंखचूड़ अपनी सेना का संहार होते देखकर स्वयं युद्ध करने लगा। वह कान तक धनुष को खींचकर बाण छोड़ने लगा। इससे युद्ध के मैदान में अंधकार छा गया। उसकी इस माया को शिवजी के गण और देवता भी नहीं समझ सके। शंखचूड़ ने स्कंद पर शक्ति का प्रहार किया। इससे शंखचूड़ के रथ को स्कंद ने चकनाचूर करके उसके कवच, कुंडल, किरीट आदि को ध्वस्त कर दिया। शंखचूड़ ने स्कंद पर शक्ति का वार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। काली स्कंद को उठाकर शिवजी के पास ले गई। शिवजी ने उसे जीवन दान प्रदान किया और युद्ध करने लगे। वीरभद्र और शंखचूड़ में घोर युद्ध होने लगा। काली दानव वीरों को चबाने लगी। भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। देवी भद्रकाली युद्ध के क्षेत्र में भयानक सिंहनाद करके गर्जना करने लगी। उनकी गर्जना से अनेक दानव मूर्छित हो गए। विकराल दांतों वाली चंडी राक्षसों का रक्तपान करने लगी। शंखचूड़ स्वयं काली के साथ युद्ध करने लगा। काली ने शंखचूड़ पर बाणों की वर्षा की, जिसे शंखचूड़ ने शांत कर दिया। इस पर काली ने नारायण अस्त्र चलाया। इस पर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर नारायण अस्त्र को प्रणाम करने लगा। इससे वह अस्त्र शांत हो गया। अब देवी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु शंखचूड़ ने उसे भी शांत कर दिया। देवी काली शंखचूड़ द्वारा छोड़े गए बाणों को चबाने लगी। देवी काली घोर गर्जना करने लगी। इससे राक्षस सेना भयभीत होकर भागने लगी। अब देवी काली ने पाशुपत अस्त्र चलाया, परंतु आकाशवाणी ने उसे रोक दिया, क्योंकि शंखचूड़ की मृत्यु पाशुपत अस्त्र से नहीं होनी है। धीरे धीरे देवी भद्रकाली 100 लाख दानवों का भक्षण कर गई। वह शंखचूड़ को भी खाने के लिए दौड़ी, परंतु शंखचूड़ ने रौद्रास्त्र से उसे रोक दिया। शंखचूड़ ने देवी भद्रकाली पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु उन्होंने उन सबको खंड खंड कर दिया।
तथा उसके चक्रादि को लील गईं। अब काली ने अपने मुष्टि प्रहार से शंखचूड़ को पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात देवी ने उसे घुमाकर ऊपर फेंक दिया, परंतु वीर प्रतापी शंखचूड़ वेग से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। आकाशवाणी ने देवी काली को बताया कि शंखचूड़ केवल शिवजी के द्वारा ही मारा जा सकता है। इससे शिवजी वृषभ पर चढ़कर युद्ध भूमि में पहुंच गए। शिवजी को देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतर उन्हें प्रणाम किया। फिर विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शिव से युद्ध करने लगा। उसने 100 वर्ष तक शिवजी के साथ युद्ध किया। वे आपस में विभिन्न अस्त्रों से युद्ध करते रहे। वीरभद्र और नंदी ने भी अनेक असुरों को मार गिराया। शेष बचे दैत्य डरकर भागने लगे। शिवजी द्वारा शंखचूड़ का वध। अपनी सेना को भागते देखकर शंखचूड़ ने उन्हें रोका और शिवजी पर मेघवत बाणों की वर्षा करने लगा। वह अदृश्य होकर शत्रु सेना में भय फैलाने लगा। देवता उसकी माया को समझ नहीं सके। भगवान बोले शंकर ने उसके वध के लिए अपना त्रिशूल उठाया। उस त्रिशूल का तेज सहन करना तेजस्वियों के लिए भी मुश्किल था। आकाशवाणी ने महादेव को त्रिशूल चलाने से रोक दिया। आकाशवाणी ने कहा, आप वेद मर्यादा का नाश ना करें। इसके पास जब तक विष्णु का दिया कवच और पतिव्रता पत्नी है तब तक नहीं मारा जा सकता। तब शिवजी ने त्रिशूल को रोक दिया। इसके बाद शिवजी ने विष्णु का स्मरण किया। विष्णु जी वहां आए। विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूड़ के पास जाकर उसे भिक्षा में कवच मांगा। शंखचूड़ ने अपना कवच उन्हें भिक्षा में दे दिया। इससे विष्णु जी शंखचूड़ का वेश धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए और तुलसी के साथ रमण करने लगे। समय मिलते ही शिवजी ने विजय नामक शूल शंखचूड़ पर चलाया। इससे उसका संहार हो गया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। शंखचूड़ भी शाप मुक्त हो गया। उसकी अस्थियों से एक प्रकार के शंख की जाति पैदा हुई। तुलसी श्राप वर्णन। भगवान श्री हरि ने देवताओं के कार्य हेतु ब्राह्मण का रूप रखकर शंखचूड़ से कवच मांगा और फिर शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझकर सिंहासन पर बैठाकर चरणामृत लिया और उन्हें पान का बीड़ा देकर युद्ध के समाचार पूछे। तब उन्होंने बताया कि हे प्रिय, ब्रह्मा जी के द्वारा हम दोनों में संधि हो गई है। इस कारण शिव जी चले गए हैं और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। फिर विष्णु जी तुलसी के साथ रमण करने लगे। भोग के समय तुलसी ने उन्हें दूसरा मनुष्य जानकर श्राप देने को तैयार हो गईं। तब विष्णु जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तुलसी अपना पतिव्रत भंग जानकर क्रोध में भरकर उनसे बोली, हे विष्णु, तुम में दया नहीं है। तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है। तुम पत्थर बन जाओ। तुम्हें दया का सागर कहना गलत है। तुमने छल से अपने भक्त का वध कराया है। इतना कहकर वह विलाप करने लगी। उसका विलाप देखकर श्री हरि ने शिवजी का स्मरण किया। तब वहां शिवजी प्रकट होकर तुलसी को संसार की नश्वरता की बात समझाने लगे। उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान किया। उससे कहा, तुम दिव्य रूप धारण कर वैकुंठ में श्री हरि के साथ रमण करो। तुम एक रूप से नदी और दूसरे से तुलसी नामक वनस्पति बनोगी। क्षीर सागर की तुम पत्नी भी बनोगी। इस तरह तुलसी को समझाकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे श्राप से विष्णु भी शिला बनकर तुम्हारे साथ नदी के जल में रहेंगे। उस शिला को अनेक कीड़े काट काट कर चक्र के निशान बना देंगे। तब उसे विष्णु शालिग्राम कहा जाएगा। इस प्रकार तुलसी को समझाकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी भी शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण करके विष्णु जी के साथ वैकुंठ को चली गई। इसके बाद तुलसी गंडकी नदी होकर बहने लगी। विष्णु जी नदी के तट पर पत्थर बन गए। कीड़ों ने उस पत्थर को काट काट कर चक्र के निशान बना दिए। वे पत्थर बड़ी ही पुण्यदायक हुए। हिरण्याक्ष वध। एक बार भगवान शिव पार्वती जी के साथ काशी नगरी में आए। वे काशी को अपनी
राजधानी बनाकर रहने लगे। भैरव को काशी नगरी का रक्षक बनाया। वे वहां तरह तरह की लीला करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार वे मंदराचल पर्वत पर भी पार्वती के साथ विहार करते रहे। एक बार पार्वती जी ने खेल खेल में अपने कमल रूपी हाथों से भगवान शिव के नेत्रों को बंद कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार में अंधकार का राज्य हो गया। एक विकराल मुख वाला जटाधारी, सांवले रंग का विकृत रोम वाला अंधा मनुष्य उत्पन्न होकर नाचने लगा। उसको देखकर पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गईं। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, यह मनुष्य कौन है? इस पर वे हंसकर बोले, ये तुम्हारा पुत्र ही है। तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद कर देने से मेरे पसीने के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसको तुमने ही रचा है। अब तुम अपनी सखियों और गणों की सहायता से इसकी रक्षा करो। तब पार्वती जी ने उसकी रक्षा का प्रबंध किया। उसी समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पुत्र की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। वे उसे वर प्रदान करने हेतु उसके पास गए। हिरण्याक्ष ने कहा, प्रभु, मेरे भाई हिरण्यकश्यप के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं, मैं पुत्रहीन हूँ। शिवजी ने उससे कहा कि मेरा अंधक नाम का पुत्र तुम्हारे जैसा ही शक्तिशाली है, तुम उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लो। तब उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की और अंधक को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। शिवजी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष उस पुत्र को प्राप्त कर देव, दानव, यक्ष और किन्नर सभी को विजय करके त्रिलोकी का राजा बन गया। वह देवताओं को पीड़ित करने लगा। देवताओं ने यज्ञ स्वरूप बाराह रूप वाले विष्णु जी की आराधना की। तब वराह ने अपनी विकराल दाढ़ों से प्रहार करके राक्षसों को मारकर चक्र द्वारा हिरण्याक्ष का सिर काटकर अंत कर दिया और उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर उसने पृथ्वी को अपनी कराल दाढ़ों से उठाकर पताल से ऊपर लाकर स्थापित किया। इस पर सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। हिरण्यकश्यप वध। वाराह रूपी विष्णु ने जब हिरण्याक्ष का वध कर डाला तो उसका भाई हिरण्यकशिपु विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। वह मंदराचल की एक गुफा में जाकर एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर भुजाएं ऊपर उठाकर ब्रह्मा जी का घोर तप करने लगा। हिरण्यकशिपु के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से उसे वरदान देने गए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मुझे कभी मृत्यु का डर ना रहे और मैं किसी अस्त्र शस्त्र, पाश, वज्र, वृक्ष, पर्वत आदि से ना मरूं। जल, अग्नि मुझे ना मार सके। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पशु, कोई भी जीव मुझे ना मार सके। स्वर्ग में, पताल में, बाहर भीतर, दिन रात में मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह उठकर 40,000 वर्ष तक के लिए राज्य करने के लिए असुराधिपति बन गया। वह राज्य पाकर उन्मत्त हो गया और त्रिलोकी पर अत्याचार करने लगा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। वह सभी धर्मों का विनाश करने लगा। इस पर इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। उनको अपने सारे दुखों से परिचित कराया। विष्णु जी ने उन्हें हिरण्यकश्यप का वध करने का आश्वासन दिया। इसके बाद विष्णु जी नरसिंह रूप धारण कर उसके पास गए। उन्होंने सब राक्षसों का वध कर दिया और निर्द्वंद इधर उधर घूमने लगे। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद ने उनकी बहुत प्रशंसा की। वह अपने पिता से बोले, आप इनकी शरण में चले आइए। परंतु वह नरसिंह से युद्ध करने लगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। नरसिंह के आगे उसकी एक न चली। नरसिंह ने उसे अपनी जंघाओं पर रखकर उसके मर्म स्थानों को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रहलाद का राज्याभिषेक किया गया। इस प्रकार भगवान शिव से अंधक का जन्म, हिरण्यकश्यप का वध, प्रहलाद को राज्य प्राप्ति आदि की कथाएं आप लोगों को सुनाई। अब अंधक की कहानी सुनिए। अंधक की कथा। एक बार अंधक से उसके भाइयों ने हंसी मजाक में कहा कि अब तुम्हारा राज्य से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख थे, जो नेत्रहीन विकृत रूप वाले पुत्र को शिवजी से ग्रहण किया। तुम राज्य चलाने के योग्य कदापि नहीं हो। भला कहीं दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न पुत्र भी राज्य का अधिकारी हो सकता है? राज्य तो हम करेंगे।
तुम्हारा राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंधक बहुत ही दुखी हुआ और रात्रि में उठकर चुपके से जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसने देखा कि तपस्या से कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाना चाहा। यह देखकर देवता डर गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उसे वरदान देने आए। उसने ब्रह्मा जी से अमरता मांगी और कहा, मेरे नयनों में फिर से रोशनी आ जाए, राज्य मुझे प्राप्त हो और प्रहलाद आदि मेरे भाई मेरे भृत्य बन जाएं। मेरी मृत्यु किसी व्यक्ति द्वारा ना हो, यहाँ तक कि श्री हरि और स्वयं शिवजी भी मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, तुम कोई अन्य वरदान मांगो। इस पर अंधक ने कहा, मैंने जो बातें कही हैं वे तो मुझे मिले, परंतु शिवजी को छोड़कर मुझे कोई दूसरा ना मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह घर आ गया और अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहलाद आदि सब भाई उसके भक्त हो गए। वह करोड़ों वर्षों तक राज्य करता रहा, परंतु बाद में वह कुसंगति में पड़ गया। उसने वेद मार्ग पर चलना छोड़ दिया। उसने पुत्रों, ब्राह्मणों और गुरु को त्याग दिया। एक बार वह मंदराचल पर जाकर महल बनवाकर उसमें विहार करने लगा। उसके मंत्रियों ने उसे सूचना दी कि एक जटाधारी साधु के पास एक सर्वांग सुंदर स्त्री है, उसे तुम ले आओ। परंतु उसे लाने के लिए वह स्वयं न जाकर अपने मंत्रियों को भेज दिया। तब उसके मंत्री जटाधारी शिवजी के पास पहुंचकर उनका मजाक उड़ाने लगे तथा उनकी पत्नी पार्वती को मांगने लगे। उनकी बात सुनकर शिवजी हंसकर बोले, मैं तो एक योगी महात्मा हूँ और सबका स्वामी हूँ तथा पाशुपत व्रत कर रहा हूँ। यह मेरी शक्ति सर्व समर्थ है। उससे जाकर अपनी इच्छा प्रकट करो और जो चाहो वह मांग सकते हो। ये बात सुनकर सब बातों से अंधक को परिचित कराया। यह सुनकर राजा अंधक क्रोधित हो गया। इसके बाद अंधक क्रोध में भर गया और मदिरा पान करके सेना को साथ लेकर शिवजी से युद्ध करने हेतु चल पड़ा। शिवजी के गणों ने गुफा का मार्ग बनाकर रखा था। शिवजी के गणों से मार खाता हुआ कामाग्नि से दग्ध होकर आगे को बढ़ता रहा। शिवजी के गणों ने अंधक को बार कर उसके सैनिकों को भगा दिया। उनमें बड़ा भारी युद्ध हुआ। जंगल के जानवर मांस चर्बी खाकर और खून पीकर आनंद करने लगे। शिवजी ने पार्वती से कहा, देखो इस संसार की कैसी अनोखी गति है। कभी कभी स्त्री के प्रसंग में अपनों से ही युद्ध करना पड़ जाता है। कहाँ तो मैं पशुपत व्रत करने यहाँ आया था, परंतु यहाँ से दूसरा व्रत करना पड़ रहा है। इससे तो दूसरे वन में चला जाना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर दूसरे वन में तपस्या करने चले गए, परंतु पार्वती जी उसी वन में रह गईं। वह शिव जी की प्रतीक्षा मंदराचल पर ही करती रहीं। वीरक गण उनकी रक्षा करते रहे। उसी समय काम से पीड़ित होकर अंधक उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसने 505 दिन तक बिना कुछ खाए पिए निरंतर युद्ध किया। उसने वीरक को घेर लिया। देवताओं की शक्तियां पार्वती जी की रक्षा करने लगीं। देवताओं की शक्तियों ने रण भेरी बजाई। वीरक सचेत होकर युद्ध करने लगा। नारायणी, ब्राह्मी, गौरी, इंद्राणी आदि देवियां अपने अस्त्र शस्त्र से युद्ध करने लगीं। 1000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। फिर भगवान शंकर भी वहां आ गए। अंधक ने भगवान शंकर के पास अपना दूत भेजकर पार्वती जी की मांग की। भगवान शिव जी ने क्रोध भरकर दूत को समझाकर युद्ध का संदेश भेजा। तब अंधक महाबली गिल राक्षस को आगे करके शिवजी से युद्ध करने आया। उसने गुफा पर वज्र से प्रहार करके पार्वती जी पर वज्र से प्रहार किया। उसकी सेना ने शंकर जी की गुफा को तोड़ डाला। इस पर भगवान भोले शंकर ने श्री हरि आदि देवताओं को बुलाकर अपने गणों के साथ भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध में विदस नामक दैत्य ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवताओं को निगल कर पेट में भर लिया। केवल वीरक गण शेष रह गया। तब भगवान शिवजी ने सामवेद का गान किया, फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से अट्टहास किया। इस बीच वह दैत्य नदी को भी निगल गया। क्रोध में भरकर शिवजी ने अपने तीव्र बाण से विदस को मारकर सभी देवताओं को उसके पेट से बाहर निकाला। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्यों को फिर से जीवित कर रहे थे। इस पर एक पल की तरह शिवजी शुक्राचार्य को
निगल गए। इससे दैत्यों का बल क्षीण होता चला गया। देवताओं ने दैत्यों को मार मार कर व्याकुल कर दिया। अंधक को मार मार कर उसके शरीर को जर्जर बना दिया। मरते समय अंधक ने शिव जी की स्तुति की तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गणपति बना दिया। अब भगवान शिव पार्वती को लेकर अपनी गुफा में चले गए। तो मित्रों, इसी के साथ शिव पुराण रुद्र संहिता जो युद्ध खंड है, षष्टम खंड है, इसका दूसरा भाग आज पूर्ण हुआ। कल मैं फिर से हाजिर होऊंगा इसका तीसरा पार्ट लेकर। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।